मैं आपको एक फनी वीडियो दिखाता हूं, फिर उसके बारे में इंग्लिश सेंटेंस बताता हूं। ये देखिए। हम हिंदी में बोलते हैं कि इसे देखकर हंस हंस के मेरा पेट दर्द हो गया, हंस हंस के पेट में बल पड़ गए। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी इट क्रैक्ड मी अप। इट क्रैक्ड मी अप मतलब इसे देखकर हंस हंस के पेट दर्द हो गया, पेट में बल पड़ गए। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि इस खबर ने हंस हंस के मेरा पेट दर्द करवा दिया, मेरे पेट में बल पड़ गए, और मुझे कमेंट्स में बताओ। इसे डस्टबिन में फेंक दो। प्लीज थ्रो इट इन द डस्टबिन। ओके। मैं जो भी कहती हूँ ना, ये एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। साक्षी ने कहा, मैं जो भी कहती हूं ये एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? वॉट एवर आई टेल हिम गोज इन वन ईयर एंड आउट द अदर। अब आप एक सेंटेंस बनाओ जो मेरी मम्मी पापा को कहती हैं, वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं, और मुझे कमेंट्स में बताना। 10 वर्ड्स जो हम गलत प्रोनाउंस करते हैं। डेवलप, डेवेलप, ट्रुथ, ट्रूथ, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, वेजिटेबल, वेजिटेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, वेडनेसडे, वेंसडे, मेम, मीम, बायोलॉजी, बायोलॉजी, घोस्ट, गोस्ट, बो, बाओ। साक्षी, ये बटन प्रेस कर देना। हो गई मेरी शॉपिंग। पर मेरे से क्यों बटन प्रेस कराया? अरे मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना कभी कुछ किया है? हैव आई एवर डन एनीथिंग अगेंस्ट योर विल? अगेंस्ट योर विल का मतलब है तुम्हारी मर्जी के बिना। इसी तरह अगेंस्ट माई विल का मतलब है मेरी मर्जी के बिना। अगेंस्ट हिज या हर विल का मतलब है उसकी मर्जी के बिना। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि उसने अपने पेरेंट्स की मर्जी के बिना शादी कर ली, और मुझे कमेंट्स में बताना। क्या यहां आसपास कोई वॉशरूम है? इज देयर अ वॉशरूम अराउंड हियर? साक्षी, 500 रुपीज दे दो ना। ले लो, पर वापस जरूर कर देना। टेक इट बट मेक श्योर यू रिटर्न इट। अरे हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। इट गोज विदाउट सेइंग। मैंने कहा इट गोज विदाउट सेइंग, इसका मतलब है कि यह भी कोई कहने की बात है, ऐसा तो करना ही है, ऐसा तो होना ही है, ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है। इट गोज विदाउट सेइंग। अगले जन्म में वापस कर दूं? अवल, जो ड्रेस हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी वो कब तक आ जाएगी? बाय व्हेन विल वी रिसीव द ड्रेस दैट वी हैड ऑर्डर्ड ऑनलाइन? 1 हफ्ते में। 1 दिन आगे पीछे हो सकता है। मैंने कहा 1 दिन आगे पीछे हो सकता है। ऐसा हम तब बोलते हैं जब हमें कहना हो कि लगभग इतना टाइम लगेगा, 1 दिन कम ज्यादा हो सकता है। इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे गिव और टेक अ डे। गिव और टेक अ डे मतलब 1 दिन आगे पीछे हो सकता है, 1 दिन कम ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछा हो कि यह सड़क कितनी देर में बनी थी, तो आपने कहना हो कि 1 महीने में, कुछ दिन आगे पीछे हुए होंगे, तो आप बोलोगे इन अ मंथ्स टाइम गिव और टेक अ फ्यू डेज। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि ट्रेन 5 घंटे में आएगी, 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। इस मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें आप बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हैं। इसमें आपको मिलेंगे 60 वीडियो लेसन्स, नोट्स मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जहां स्टूडेंट्स ऑडियो में प्रैक्टिस करते हैं, और आपको कोर्स की कंप्लीशन पर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसे ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप awwalenglish.com पर भी जा सकते हैं। होना है सफल तो फॉलो अव्वल।